राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण नीति में बदलाव एवं पेशा कानून में आंशिक बदलाव को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में स्टेट हाईवे पर सांकेतिक चक्का जाम किया। साथ ही बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन एवं रैली निकालकर अंतागढ़ के एडिशनल कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा को ज्ञापन सौंपा। बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आरक्षण नीति में बदलाव को लेकर हाईकोर्ट में दलील प्रस्तुत नहीं किए जाने के बाद आदिवासियों को मिलने वाले 32% आरक्षण को संख्या के आधार पर 20% कर दिया है, जिसके विरोध में सर्व आदिवासी समाज 32% आरक्षण को पुनः यथावत रखने की मांग कर रहा है। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो समाज द्वारा उग्र प्रदर्शन किए जाने की पूरी संभावना है। वहीं समाज प्रमुखों का कहना है कि ग्राम पंचायत में लागू किए जाने वाले पेशा कानून, साथ ही वन संरक्षण अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलाव भी उन्हें मंजूर नहीं है। अतः जो आरक्षण नीति एवं पेशा कानून पूर्ववत लागू थे उन्हें यथावत रखा जाए। आरक्षण कानून में किसी भी प्रकार का बदलाव आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सर्व आदिवासी समाज द्वारा आरक्षण नीति को लेकर पूरे प्रदेश स्तर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज अंतागढ़ में सांकेतिक चक्का जाम भी किया गया था। हम बता दें आपको, प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण जो है पहले 32% था, उसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने घटाकर 20% कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार ने पेशा कानून जो होता है, ग्राम सभा के द्वारा संचालित किया जाने वाला पेशा कानून, उसकी शक्तियां कम की हैं। उन दोनों के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज द्वारा एवं सभी पार्टी जो भी आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं उनके द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। हम यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं आदिवासी समाज के और उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां के लोग भी हैं, सभी पार्टी के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर में मामला कहां उलझ रहा है और वो इसके आगे की रणनीति क्या है उनकी। अभी हमारे साथ हैं अंतागढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष राधेलाल नाग। अभी तो फिलहाल ये सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किंतु भाजपा से ये जुड़े हुए हैं। राधेलाल नाग जी, आप सबसे पहले तो बताइए, आरक्षण की नीति का विरोध कर रहे हैं, मुद्दा क्या क्या है? देखिए, ये आदिवासियों को 32% आरक्षण दिया जा रहा था। जब से छत्तीसगढ़ सरकार बनी है तब से आरक्षण मिल रहा था, मगर वर्तमान सरकार के लापरवाही के कारण कहना चाहिए न्यायालय में अच्छा अपना मत नहीं रखने के कारण वो 20% में ही सिमट गया और 12% आरक्षण कम हो गया है। उसके विरोध में आदिवासी चाहते हैं कि हमको पूरा 32 का 32 आरक्षण मिलना चाहिए। ये सरकार जो है आदिवासी विरोधी है, जिसके कारण जो है ना आज भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी विरोधी मानी जा रही है, किंतु केंद्र सरकार द्वारा जो पेशा कानून है ग्राम सभा द्वारा संचालित किया जाने वाला है, और वहीं केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम में भी बदलाव किया है, उसका भी यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है और आप भी भाजपा से बिलोंग करते हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आदिवासी के हित में जो भी हो उसके लिए तो हम आदिवासियों के साथ में है ही हैं, और हम ये चाहते हैं केंद्र सरकार से भी कि आदिवासियों के हित में निर्णय दे। तो क्या यहाँ पे केंद्र सरकार भी आदिवासी विरोधियों में लिप्त है? हाँ, बिल्कुल है। ये यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं है, राज्य सरकार जो है ना हाई कोर्ट में अपना पक्ष अच्छा नहीं रखने के कारण जो है ना 32% से 20% हुआ, 12% कम हो गया है। अब हमारा आदिवासी समुदाय, समस्त आदिवासियों का ये मांग है कि हमारा 32% यथावत होना चाहिए। यथावत होना चाहिए। हाई कोर्ट का निर्देश है 32% करने का, किंतु यहाँ पे केंद्र सरकार की, जहां तक हम बात कर रहे हैं, पेशा कानून में बदलाव की बात कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। तो क्या आप केंद्र सरकार की इन नीतियों का विरोध करते हैं? देखिए, अब केंद्र सरकार के नीतियों का विरोध वाली बात नहीं है, उसमें जो भी संशोधन होगा, जो उचित होगा केंद्र सरकार द्वारा वो किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो ऐसी बात, अगर मान लीजिए आदिवासी विरोधी छत्तीसगढ़ सरकार है, तो आदिवासी विरोधी हम केंद्र सरकार को भी मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पेशा कानून में बदलाव किया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उसमें कुछ तो सुधार आएगा, ऐसी उम्मीद है। अभी हमारे साथ हैं सर्व आदिवासी समाज के विश्राम गावड़े जी हैं। हम इनसे भी पूछते हैं कि ये जो अभी धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया जा रहा है, प्रतिनिधित्व के आधार पर जो आरक्षण हाई कोर्ट ने 32% से घटाकर 20% कर दिया है, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव किया है, उन मामलों को लेकर पेशा कानून में जो शक्तियां थी उसको भी कम कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। उस विषय पे लेके विश्राम गावड़े का क्या कहना है?
गौड़ जी, सबसे पहले बताइए कि आरक्षण की जो नीति है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तय की गई है और हाई कोर्ट ने इसे 32% से घटाकर 20% कर दिया है, तो इसमें सरकार चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है और आप भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अभी तो फिलहाल आदिवासी समाज के साथ आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आप किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं है, तो आपका क्या कहना है? छत्तीसगढ़ सरकार की इसमें भूमिका है ये हाई कोर्ट की? विधानमंडल के द्वारा उच्च न्यायालय में तर्क नहीं रखने की वजह से इससे साफ जाहिर होता है जितने भी हमारे आदिवासी प्रतिनिधि हैं, आदिवासी वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले, उनको मैं निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं, आदिवासी समाज जो अनपढ़ है, गरीब है, किसान है, वो रोड की लड़ाई लड़ रहा है, उनको तो विधानसभा में पहुंचा दिए, आज उन लोग न्यायालय का गुहार नहीं लगा रहे, उच्च न्यायालय की गुहार नहीं लगा रहे, उनकी खामियां है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आदिवासी समाज अपने आरक्षण के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए कर रहा है, और जब तक ये आंदोलन, ये आरक्षण 32% उच्च न्यायालय के द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी है। आज एक संकेत है, भविष्य में और उग्र कदम उठाएंगे। आप हमारे आदिवासियों के जो आरक्षण की मांग के लिए पूछे और हमारी बातों को शासन प्रशासन में पहुंचाने, इसके लिए बहुत बहुत आरक्षण जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पे जो आरक्षण संबंधी फैसला लिया गया है शासन द्वारा, उस पर एक सर्व आदिवासी समाज द्वारा आज जो यहाँ पे शांतिपूर्वक बंद का आयोजन किया गया था और उनका ज्ञापन, उनके साथ स्थानीय कुछ मांगे भी हैं जो कि शासन स्तर का जो मांगे हैं उसे शासन को तुरंत प्रेषित किया जाएगा। साथ ही सभी शांतिपूर्ण तरीके से आज की बंद और रैली समाप्त कर राजी हो गए हैं। सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर अंतागढ़ नगर पूर्णतः बंद रहा। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद किए गए थे। सिर्फ सब्जी एवं छोटा मोटा व्यापार करने वाले लोग ही अंतागढ़ के चौक चौराहे पर नजर आए। अंतागढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट।